हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में अंतर। पहला अंतर है हमारा डेफिनेशन। फिर डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक और डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने शुरू में ही लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक शब्द छोटा लिखा है और मैक्रो इकोनॉमिक शब्द बड़ा लिखा है। तो पहले की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी सिंगल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल फर्म के बारे में बात कर रहे हैं या फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, यानी छोटे स्तर पे हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की इकोनॉमिक्स को बोलेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से आप एक डेफिनेशन अगर पूछे एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। सेकंड है द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द होल इकोनॉमी की, कंप्लीट इकोनॉमी के बारे में बात करें, जैसे बोथ नेशनल और इंटरनेशनल, यानी देश के बारे में और बाहर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक अगर हम बात करेंगे जिसमें डिस्कशन होता है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नीचे लिखा है नोट ए सिंगल यूनिट बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इसका मतलब है कि इसके अंदर हम सिंगल नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर इस तरीके से कंप्लीट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड कि जो मैक्रो शब्द है या माइक्रो शब्द है, ये शब्द आए कहाँ से, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। कि ग्रीक भाषा का मैक्रोस इंडिविजुअली, जिसका मतलब होता है यानी छोटा, और ग्रीक भाषा से ही मैक्रो शब्द है। यहाँ बस अंतर इस बात का है कि यहाँ देखिए आप मैक्रो की और माइक्रो की स्पेलिंग देखिए, यहाँ एस लगा है और सी के का अंतर है। यहाँ ऊपर सी लगा हुआ है ओरिजिनल स्पेलिंग में और यहाँ के लगा हुआ है। आगे हम बात करेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर एक सिंपल पर्सन आ जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। अगर ये पूछ ले कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो के कौन है, तो अपन बात करेंगे कि एडम स्मिथ है। और मैक्रो की जिसने शुरुआत की वो किंज के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किंज। और एफर्ड मार्शल है द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स को भी जाना जाता है। डील किस किस वे में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइमरी डील विद इंडिविजुअल इनकम, आउटपुट, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। इंडिविजुअली लेवल की हम बात करेंगे और उसमें एग्रीगेटिव यानी समग्र यानी कुल इकोनॉमिक जो भी वेरिएबल है यानी कुल यानी ऑल ओवर बात करने वाले हैं। आगे इन्वॉल्व किन किन को शामिल रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट इन्वॉल्व इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो में शामिल नहीं होती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमने बात की थी कि माइक्रो इकोनॉमिक छोटी होती है और मैक्रो इकोनॉमिक बड़ी होती है, तो ये वाली इसके अंदर शामिल हो जाती है। आगे हम बात करेंगे बिजनेस एप्लीकेशन अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज होते हैं, छोटी प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं इसकी वजह से। इन्वायरमेंटल या एक्सटर्नल इश्यूज हो, बड़े इश्यूज हो, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। कंसर्न विद, इसमें हम डिस्कस करते हैं हाउस होल्ड घरेलू चीज़ों के बारे में, फर्म या इंडस्ट्रीज, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, देश के अंदर जीडीपी का लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने वाले। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक का। एनालिसिस ऑफ मार्केट को एनालिसिस करना, डिटरमाइन द प्राइस डिसाइड करना। रिसोर्सेज है डिफरेंट अल्टरनेटिव यूज, यानी रिसोर्सेज होते हैं, एक रिसोर्सेज के अलग अलग यूज होती है, इनके बारे में हम माइक्रो यानी छोटे लेवल की होती है वेस्ट अर्थशास्त्र में हम डिस्कस करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक का, फुल एम्प्लॉयमेंट देना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री, देश के अंदर हम कोशिश करते हैं कि सभी लोगों की इनकम है वो बढ़े, समानता की ओर हम बढ़े। टूल्स, इसमें क्या होती है डिमांड और सप्लाई होती है। मैक्रो इकोनॉमिक में क्या होती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होती है। समग्र मांग और समग्र पूर्ति की हम बात करने वाले हैं उसमें। 10th है पॉइंट अदर नेम से भी जाना जाता है। अदर नेम यानी प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक को, और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है।
फोकस, मेन फोकस कहाँ पे होता है? माइक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो फोकस ऑन इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू प्राइस के कोई इश्यूज है, यानी वेरिएशन एंड इनकम लेवल के कोई भी वेरिएशन है तो उनमें हम डिस्कस करते हैं, इन पे हम ध्यान ज़्यादा देते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक किस में ज़्यादा ध्यान देता है? प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन द इनकम, बड़े स्तर की जो यानी पूरे देश की आय के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्कोप कवर वेरियस इश्यूज कवर होंगे इसमें माइक्रो, जैसे डिमांड के हैं, सप्लाई के, प्रोडक्ट प्राइसिंग या प्रोडक्शन के, कंजप्शंस के, इकोनॉमिक वेलफेयर यानी फ़ायदा हो उनके लिए, इनका एक लिमिटेड रूप से ही स्टडी कर पाएंगे इसमें। और इसमें स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक में? जैसे नेशनल इनकम की बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, मनी की, यानी वाइडली लेवल पे यानी बड़े सत्र के ऊपर हम बात करने वाले हैं। 13 नंबर पॉइंट है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस अगर पूछे तो यहाँ से भी हम सारी कवर कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस के बारे में पूछे तो हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग होता है वो ले सकते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक में क्या क्या काम होते हैं वो चीज़ समझ सकते हैं। हेल्पफुल इन द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं हम काम पे लगाते हैं उनको सही ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, वो एक सहायक सिद्ध होते हैं। टूल फॉर इवुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने में सहायक होती है माइक्रो इकोनॉमिक। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम स्टडी कर पाते हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पर है। जैसे मेंटेन स्टेबिलिटी मेंटेन रखेंगे हम यहाँ प्राइस की, और स्टडी ऑफ इकोनॉमी की डेवलपमेंट की स्टडी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी की परफॉर्मेंस जांच पड़ताल हो सकती है, जीडीपी निकाल सकते हैं। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम होती है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लिमिटेशन, अब हम लिमिटेशन की बात करने वाले हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, यानी पूरी सच नहीं होती। इन द माइक्रो इकोनॉमी इन द एज्यूम, इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि सभी को रोज़गार मिला हुआ है सोसाइटी के अंदर, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक में क्या लिमिटेशन है। डिफ़िकल्टीज टू मेजरिंग एग्रीगेट। एक तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी फॉर्मूले वगैरह लागू होते हैं, कुछ भी चीज़ें हमें मेजर करनी पड़ती है तो वो एक बड़ी मुश्किल होती है, और इंडिविजुअली हम इग्नोर कर देते हैं। इंडिविजुअली इग्नोर करेंगे तो एक इकोनॉमिक के लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास हो जाता है। विरोधाभास किस तरीके से हो जाता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अप्लाइड टू माइक्रो इकोनॉमिक डज नॉट नेसेसरी अप्लाई टू मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो माइक्रो पे अप्लाई होती है वो मैक्रो पे अप्लाई होगी, और ऐसे ही इसमें लिखा है मैक्रो पे अप्लाई होगी वो माइक्रो पे लागू होगी, तो एक दूसरे पे ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल है सेविंग इज़ ए गुड थिंग, हम मानते हैं कि हम बचत करना एक अच्छी बात है। इफ़ ऑल पीपल विल सेव देन लेस कंजप्शन है वो हम लेस करेंगे, और प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डाउन चला जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे वे में यानी मैक्रो इकोनॉमिक में बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक में क्या हुआ कि मोर कंजप्शन, अगर हम खर्चा करते हैं बाज़ार में, सेविंग करते नहीं हैं तो लेस सेविंग कम होगी, और सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम कर पाएंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होंगे तो आपको पता ही है कि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट बन के आया है, तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो एक माइक्रो इकोनॉमिक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और मैक्रो का एक अलग वे है। अजम्पशन बेस्ड है ये माइक्रो इकोनॉमिक। एजम्पशंस होती है इसमें, अदर थिंग बीइंग इक्वल, सभी को हम समान मानेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एज्यूम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देखेंगे, रिसोर्सेज देखेंगे। इक्विलिब्रियम एक संतुलन का पॉइंट क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू पॉइंट आउट हाउ इक्विलिब्रियम कैन अचीव्ड ए स्मॉल स्केल के ऊपर हमें कोई प्राप्ति करनी होती है, अचीवमेंट लेना होता है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक में पॉइंट पे कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इनकम ऑफ नेशन, पूरे देश यानी बड़े सत्र के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में प्राइस देख सकते हैं। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, कंज्यूमर कहाँ तक कौन सी चीज़ें खरीदे जिसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आउटपुट
आउटपुट जनरेट की बात आती है भी, कितना आउटपुट हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में। इंडिविजुअली इनकम और सेविंग क्या है, यानी एक इस सत्र पे हम बात करेंगे, इंडिविजुअली हम बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक के एग्जांपल की, जैसे नेशनल इनकम की बात करेंगे, जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी के बारे में, यानी ऑल ओवर जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक में। तो आप सभी का थैंक यू जो अपने वीडियो देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।